हेलो रामाजी ट्यूटोरियल। मैं आपका दोस्त सिद्धार्थ स्वागत करता हूँ आपके अपनी एक नई वीडियो में। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात कर लिया था कि सिमेट्री क्या होती है और सिमेट्री, प्रोटोस्टोम्स, ड्यूटरोस्टोम्स, ये सारी चीजें देखने के बाद आज हम लोग डायरेक्ट आ रहे हैं किसके ऊपर, प्रोटोजोआ के ऊपर। तो जब हम प्रोटोजोआ पढ़ रहे थे तो प्रोटोजोआ में हमें कई सारी चीजें पढ़नी है, जैसे कि पैरामीशियम, मोनोसिस्टिस, प्लाज्मोडियम। तो उसमें से हम लोग देखेंगे कि जो मेरा प्रोटोजोआ का मेंबर है उनका लोकोमोशन कैसे होता है, न्यूट्रिशन क्या है, लाइफ साइकिल क्या है, रिप्रोडक्टिव फेज क्या है, ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजों में जो मेरा सबसे पहला टॉपिक है वो है पैरामीशियम। तो पैरामीशियम को हम लोग क्या बुलाते हैं, द स्लीपर एमिनिक्यूल। क्यों बुलाते हैं वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो बात करते हैं इसके सिस्टमैटिक पोजीशन की, और इससे पहले ये समझ लेते हैं कि सिस्टमैटिक पोजीशन होता क्या है। तो अकॉर्डिंग टू द टेक्सोनॉमी, नॉमेनक्लेचर या कोई भी सिस्टम कह सकते हैं जिससे हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं कि इतने सारे करोड़ों जीवों में से हमें ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर जगह रखना जरूरी है। तो उसको एक पर्टिकुलर जगह रखने के लिए, एक पर्टिकुलर ग्रुप में रखने के लिए उसका सिस्टमैटिक पोजीशन बनाया जाता है। जैसे कि लाइब्रेरी में कई सारी बुक्स है, तो सारे बुक्स को उनके ऑर्डर के हिसाब से अरेंज करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स को सिस्टमैटिक पोजीशन के हिसाब से हम क्या करें, अरेंज करें। बात करते हैं पैरामीशियम के सिस्टमैटिक पोजीशन की। तो ये बिलोंग कर रहा है फाइलम प्रोटोजोआ, क्लास सिलिएटा, ऑर्डर हाइमेनोस्टोमेटिडा, इसका क्लास है हाइमेनोस्टोमेटिडा, कंप्यूटर गया था। जीनस है पैरामीशियम और स्पीशीज है कॉर्डेटम। याद रखिए यहाँ पे मैंने नॉमेनक्लेचर का रूल लगाया है, आप लोग मत भूलिएगा कि जीनस का हमेशा पहला लेटर कैपिटल होता है और स्पीशीज का पहला लेटर हमेशा स्मॉल होता है, और दोनों सेपरेटली अंडरलाइंड होते हैं। ठीक है, तो अगर हम पैरामीशियम के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें ये एक बात देखना होगी, जो पैरामीशियम है ये सिलिएट्स के अंदर आते हैं। वो प्रोटोजोआ जिनके पास सीलिया प्रेजेंट हो, अभी मैं बताऊंगा आपको सीलिया क्या होता है। वो प्रोटोजोआ जिनके पास सीलिया प्रेजेंट हो उनको हम बुलाते हैं सिलिएट, और ये आते हैं अंडर सीलियोफोरा, यानी सीलियोफोरा के अंदर आते हैं सिलिएट, और सिलिएट वो प्रोटोजोआ होते हैं जिनके पास होता है सीलिया, लोकोमोटरी ऑर्गन है। आगे बात करते हैं पैरामीशियम के बारे में। तो जब हम पैरामीशियम के बारे में आगे बात किए तो अब देखते हैं इसके अकरेंस को। तो जब पैरामीशियम के अकरेंस को देखा गया तो हम देखेंगे कि भाई ये वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी पैरामीशियम आपको हर जगह मिल जाएगा। इसको आराम से कल्चर भी किया जा सकता है, बनाया भी जा सकता है। और इसके अलावा हम देखेंगे तो इट इज अबंडेंट इन दोज वाटर इन विच डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर इज प्रेजेंट, यानी ऐसी जगह जहां पे मैटर डिके हो रहा है, डिकम्पोजर्स द्वारा उसको सड़ाया जा रहा हो, वहां पे पैरामीशियम क्या होते हैं, बहुत ज्यादा तादाद में मौजूद होंगे। पैरामीशियम की एक और खूबी मैं आपको दिखा दूंगा कि जनरली हम पैरामीशियम की यहाँ एक पर्टिकुलर स्पीसीज उठाए हैं, वो कॉर्डेटम है। ठीक है, यहाँ पे मैंने पैरामीशियम की एक पर्टिकुलर स्पीसीज उठाई है, वो क्या है, कॉर्डेटम है। इसके अलावा भी पैरामीशियम की कई स्पीसीज होती हैं, जैसे पैरामीशियम ऑरेलिया, पैरामीशियम बर्सेरिया। तो ये बर्सेरिया जो है, मैं इसके बारे में भी आगे बात करूंगा। कुछ सिम्बायोंट होते हैं। जो पैरामीशियम बर्सेरिया है ये जू कोलेरा एल्गी के साथ क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है, एक तरह का सिम्बायोंट है, जिसके वजह से आपको इसके ऊपर ग्रीनिश कलर का अपीयरेंस दिखेगा। लेकिन मैं जिस पैरामीशियम की बात कर रहा हूँ ये है पैरामीशियम कॉर्डेटम। ये पैरामीशियम कॉर्डेटम के बारे में कुछ और देखेंगे तो इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, यानी बाहरी स्ट्रक्चर जब इसका देखा तो इसके सबसे पहले हमने बात किया साइज के बारे में। तो पैरामीशियम की स्पीशीज बाय स्पीशीज साइज क्या हो सकती है, वेरी कर सकती है। ठीक है, तो हमने ये देखा इसमें कि स्पीशीज में वेरी इन लेंथ फ्रॉम 80 म्यू टू 350 म्यू। ठीक है, तो ये 80 म्यू से लेकर 350 म्यू तक क्या कर सकता है, वेरी कर सकता है। पैरामीशियम कॉर्डेटम की बात करेंगे तो पैरामीशियम कॉर्डेटम वन ऑफ द लार्जेस्ट स्पीशीज होता है पैरामीशियम का, और इसकी जो ओवरऑल साइज होती है, लेंथ होती है 170 म्यू से लेके 290 म्यू। बात करेंगे इसके शेप के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया जो पैरामीशियम होता है ये स्लीपर शेप, सिगार शेप और स्पिंडल शेप होता है। यानी आपने सिगार देखा होगा, सिगार के शेप का होगा, स्लीपर शेप का होता है और स्पिंडल शेप होता है। एक साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है, एक बायोलॉजिस्ट है, इनका नाम है जॉबलॉट। तो जॉबलॉट ने एक नाम दिया पैरामीशियम को, जो नाम था चौसन। तो जॉबलॉट ने पैरामीशियम को एक नाम दिया चौसन, और चौसन का मतलब ही होता है स्लीपर एमनिक्यूल, यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसकी तरह दिख रहा है, स्लीपर की तरह दिख रहा है। अब आगे बात करेंगे
तो जब हमने आगे बात किया तो अब देख लेते हैं, ये रहा आपका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पैरामीशियम। तो जब डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे पैरामीशियम का, तो आपको पैरामीशियम में यहाँ पे तमाम तरह की चीजें देखने को मिल जाएंगी। बात करेंगे हम लोग इसको, बात करते हैं सबसे पहले एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बेस पे। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बेस पे जब इसको बाहर से देखा गया, तो बाहर से सबसे पहले हम यहाँ से बात करेंगे। तो सबसे पहला एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो मैं डिस्कस करूंगा वो है पेलिकल। सबसे पहला एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो मैं डिस्कस करूंगा वो है पेलिकल। तो बात करते हैं पेलिकल के बारे में, तो आप देख लोगे कि इसकी बॉडी का जो एकदम आउटर सरफेस है उसी को हम क्या बुलाते हैं, पेलिकल। देखिए ये जो पेलिकल होता है, ये पेलिकल इलास्टिक होता है। क्या होता है, इलास्टिक होता है। और ये इलास्टिक इसलिए है ताकि ये क्या कर सके, पैरामीशियम जब बहुत ज्यादा वाटर ले ले रहा है, वो मैं आपको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के फंक्शन बताऊंगा, तो उसको थोड़ा सा एक्सपैंड होने में, एक्सपेल होने में क्या करता है, ये पेलिकल मदद करता है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे कि ये जो पेलिकल है, यही पेलिकल क्या कर रहा है, इस ऑर्गेनिज्म को एक तरीके से आउटर डिफेंस देने में मदद कर रहा है। और इसी पेलिकल के बाहर हम देखेंगे इमर्ज होता है क्या, सीलिया। इसी पेलिकल के बाहर हम देखेंगे क्या इमर्ज होकर निकला हुआ है, सीलिया। तो एक जगह सीलिया के ऊपर नजर डालेंगे तो आप देख रहे होंगे कि इसके ऊपर ऐसे ब्लैक 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 ढेर सारा पूरा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसी को हम क्या बुला रहे हैं, सीलिया। तो यहाँ मैंने सीलिया, इधर देखेंगे जरा, यहाँ मैंने सीलिया के ऊपर बात किया है। तो जब हम सीलिया के ऊपर बात करते हैं तो सीलिया का जो मेन फंक्शन होता है, तो इसको क्या होता है, लोकोमोशन। बेसिकली सीलिया का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, लोकोमोशन। तो यहाँ हमने देखा किस तरीके से पैरामीशियम में लोकोमोशन होता है, उसको मैं एक अलग टॉपिक में पढ़ाऊंगा। तो हमने सीलिया को देखा, तो जो सीलिया की यहाँ लेंथ है वो है 10 से लेके 12 म्यू। और जब इसकी डायमीटर की बात की गई तो सीलिया का डायमीटर होता है 0.27 म्यू। तो हमने यहाँ पे सीलिया के बारे में कुछ और बातें करेंगे। तो ये जो सीलिया होता है ये बेसिकली बेसल ग्रेन्यूल से निकलता है। ये सीलिया कहाँ से इमर्ज होता है, बेसल ग्रेन्यूल। तो बेसल ग्रेन्यूल को अगर आपको देखना है तो हमने ये मान लीजिए ये मेरा सीलिया है, और ये सीलिया के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऐसे एक डॉटेड, एक ऐसे इनलार्ज स्ट्रक्चर होगा, उसी को हम क्या बुला रहे हैं यहाँ पे, बेसल ग्रेन्यूल। बेसल ग्रेन्यूल। इसी बेसल ग्रेन्यूल का एक और नाम होता है, इसी को हम काइनेटोडेस्मेटा के नाम से भी बुला सकते हैं। इसी बेसल ग्रेन्यूल को हम काइनेटोडेस्मेटा के नाम से भी बुलाते हैं। आगे बात करेंगे इस बेसल ग्रेन्यूल के बारे में। तो ये बेसल ग्रेन्यूल ही है जो क्या करता है, आगे चल के सीलिया का ओरिजिनेशन कराता है। अगर आप इस सीलिया को ऐसे कट करके देखेंगे इस तरीके से, और कट करके इसके अंदर का पार्ट देखेंगे, तो आपको यहाँ पे 9 स्पेरिकल अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। क्या होता है ये अरेंजमेंट, मैं आपको आगे बताऊंगा एकदम जब डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। इसी तरीके का अरेंजमेंट जो पेरिफेरल 9 अरेंजमेंट होता है, यही हमें फ्लैजिला के अंदर भी देखने को मिलता है कि किस तरीके से ऐसे यहाँ पे ये रहा ये, और ऐसे 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 करके अरेंजमेंट, और बीच में ऐसे अलग से अरेंजमेंट। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे, थोड़ा सा मैं एक और बात पेलिकल के बारे में करना चाहूंगा। तो जो पेलिकल होता है, ये पेलिकल भी बेसिकली हेक्सागोनल स्ट्रक्चरों का पूरा एक क्या होता है, समूह होता है। यानी कि जिस तरीके से आपने देखा एक हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर होता है, इसी तरीके से ये हेक्सागोनल ऐसे 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 करके पूरा निकला रहता है। और इसी के नीचे नीचे से हम देखेंगे बेसल ग्रेन्यूल है, और बेसल ग्रेन्यूल से क्या निकल रहा है, सीलिया निकल रहा है। सीलिया का मेन काम क्या है, लोकोमोशन कराना। लोकोमोशन का मतलब क्या है कि भाई मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो पैरामीशियम तो भाई कहाँ रहता है, हमने कहा पैरामीशियम वाटर में पाया जाता है। तो वाटर के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म को आगे की तरफ मूवमेंट कराने के लिए कौन हेल्प कर रहा है, तो हमने कहा सीलिया। बात करेंगे, थोड़ा सा इसके अंदर आएंगे, तो थोड़ा सा अंदर आने के बाद हमें दो तरह का यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है। एक यहाँ दिखा हुआ एक्टोप्लाज्म और एक जगह लिखा हुआ इंडोप्लाज्म। तो एक्टोप्लाज्म और इंडोप्लाज्म क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो ये मानिए ये पेलिकल है, ये क्या है, पेलिकल है। तो पेलिकल के अंदर एक यहाँ पे इधर मानेंगे इधर एक सेपरेशन है, ये रहा आपका एक्टोप्लाज्म। और ये एक्टोप्लाज्म के बाद हमने देखा कि ये सेपरेशन यहाँ पे फिर क्या हो गया, एक अंदर एक और मैट्रिक्स भरा, उसको हम क्या बुला रहे हैं, इंडोप्लाज्म। यानी एकदम बाहरी बाहर में मान लीजिए पेलिकल के बाहर, यानी मेम्ब्रेनों के बीच में, बेसिकली जो मेम्ब्रेन के आउटर मेम्ब्रेनों के बीच में यहाँ पे जो एक आउटर फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं एक्टोप्लाज्म, और उसके अंदर का जो फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं इंडोप्लाज्म। ठीक है, तो एक्टोप्लाज्म के बाद बेसिकली क्या क्या है, तो हमने कहा कि एक्टोप्लाज्म के अंदर सीलिया, ट्राइकोसिस, ये सारी चीजें आती है, मैं बताऊंगा आपको क्या होता है। और इंडोप्लाज्म के अंदर बाकी सारे सेल ऑर्गेनल होंगे, जैसे कि आपको देखेंगे न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ईटीसी। ठीक, अब आगे की बात करते हैं। तो हमने ये कहा कि भाई ये एक्टोप्लाज्म और इंडोप्लाज्म आपस में मिलकर क्या बना देते हैं, साइटोप्लाज्म। एक और आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके बारे में बताना चाहूंगा कि जो ये एक्टोप्लाज्म है इसको हम बुलाते हैं कॉर्टेक्स। जो ये एक्टोप्लाज्म है इसको हम बुलाते हैं कॉर्टेक्स, और जो इंडोप्लाज्म है इसको हम बुलाते हैं मेड्यूला।
जो एक्टोप्लाज्म है उसको हम बुलाते हैं कॉर्टेक्स और जो एंडोप्लाज्म है उसको हम क्या बुलाते हैं, मेड्यूला। ठीक है, आगे बात करेंगे इसके बाद। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि जो यहाँ मैंने अगर रेड 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 डॉट 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 छोटे छोटे स्ट्रक्चर यहाँ बनाया हुआ है, तो जितना मैं डॉटेड स्ट्रक्चर आपको दिखा रहा हूँ ये क्या है, पूरा एक्टोप्लाज्म है। मैं जितना आपको डॉटेड स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ वो क्या है, एक्टोप्लाज्म है। और ये जो पूरा ग्रीनिश अंदर का भी स्ट्रक्चर देखते होंगे ये क्या है, आपका एंडोप्लाज्म है। बात करेंगे इस पैरामीशियम के, थोड़ा सा हम यहाँ पे और अंदर की तरफ आएंगे तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये ऐसे जाते हुए अंदर की तरफ एक ओपनिंग हो रही है। इस ओपनिंग को हम क्या बुला रहे हैं, ओरल ग्रूव। ये ओरल ग्रूव वो जगह है जहां से पैरामीशियम का फूड, जो पैरामीशियम फूड लेगा वो इसके अंदर इनगल्फ होगा, यानी अंदर की तरफ आएगा। ये फूड अंदर की तरफ आने के बाद यहाँ पहुंचेगा और पहुंचने के बाद ये इसका बकल कैविटी है। यहाँ क्या है, बकल कैविटी, यानी ओरल ग्रूव आगे लीड करेगा बकल कैविटी में। बकल कैविटी के पास आप देखेंगे एक छोटा सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, उसको बोलेंगे साइटोस्टोम। और साइटोस्टोम के बाद यहाँ पे हम देखेंगे क्या मिलेगा आपको, साइटोफेरिंक्स। अब ये जो ओरल ग्रूव है, ये जो मेरा ओरल ग्रूव है, इस ओरल ग्रूव के सबसे शैलो पार्ट को, यानी सबसे डीपर पार्ट को, यानी मैं इसकी बात कर रहा हूँ, सबसे डीपर पार्ट को हम क्या बुलाते हैं, वेस्टिब्यूल। ओरल ग्रूव के सबसे डीपर, सबसे शैलो पार्ट को वेस्टिब्यूल बुलाते हैं। इसी वेस्टिब्यूल के जैसे ही अंदर जाएंगे आपको मिलेगा क्या, बकल कैविटी। बकल कैविटी के बाद आपको मिलेगा क्या, साइटोस्टोम, साइटोफेरिंक्स। और ये साइटोफेरिंक्स के अंदर आप देख रहे होंगे फूड आपको देखने को दिख रहा होगा। इसके बाद हम इसमें बात करेंगे तो यहाँ पे आपको ओरल सीलिया भी दिखेगा। ये ओरल सीलिया बेसिकली हेल्प करता है फूड को और अंदर की तरफ पुश करने में। इसके बाद हम बात करेंगे कि यहाँ आप देख रहे होंगे एक और टर्म दिया हुआ है, साइटोफाइल। ये साइटोफाइल जो है ये बेसिकली पैरामीशियम का एनस है। इसको मैं यहाँ पे सेल एनस लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ, सेल एनस। यानी कि जो फूड है ये बेसिकली साइटोफाइल के माध्यम से क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो क्या होता है, बाहर आ जाता है। अगला देखिए यहाँ भी दिया हुआ है फूड वैक्यूल फॉर्मिंग। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि पैरामीशियम की बॉडी में आपको कई फूड वैक्यूल देख रहे होंगे। देख रहे हैं यहाँ पे एक फूड वैक्यूल है, ये यहाँ एक फूड वैक्यूल है, यहाँ एक फूड वैक्यूल है, यहाँ है, यहाँ है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि पैरामीशियम के बॉडी में कई फूड वैक्यूल्स है। तो ये जो कई फूड वैक्यूल्स होते हैं जो पैरामीशियम के बॉडी में फॉर्म होते हैं, ये एक मूवमेंट दिखाते हैं। मूवमेंट दिखाने का मतलब क्या है कि ये फूड वैक्यूल इसके बॉडी में ऐसे 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 करके राउंड फॉर्म में घूमता रहेगा। और इसी बॉडी के राउंड फॉर्म में घूमने को फूड वैक्यूल के हम बुलाते हैं साइक्लोसिस। मैं इसको पढ़ाऊंगा आगे, क्या बुलाते हैं, साइक्लोसिस। यानी साइक्लोसिस इज द प्रोसेस इन विच द फूड वैक्यूल माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द होल पैरामीशियम, इन द एंडोप्लाज्म। यानी एंडोप्लाज्म के अंदर फूड वैक्यूल पूरे तरीके से स्ट्रीमिंग मूवमेंट दिखाते हुए दिखेगा। इसके बाद अब बात करेंगे तो यहाँ पे अगर आप सिलियरी अरेंजमेंट देख रहे होंगे, ये जो सीलिया का अमाउंट होता है मैं इसको भी लिख देता हूँ। एक पैरामीशियम के अंदर जनरली 10,000 से लेके 14,000 तक सीलिया मिल सकते हैं। कितने, 10,000 से लेके 14,000 तक सीलिया आपको देखने को मिल सकते हैं। और यही जो सिलियरी अरेंजमेंट होता है ये नीचे जाके टफ्ट बना देता है। टफ्ट यानी एकदम ढेर सारे गुच्छे टाइप का कह सकते हैं। आके यहाँ पे ऐसे ऐसे अरेंज जगह देख रहे हैं, यहाँ पे सीलिया में थोड़ा थोड़ा गैप था और यहाँ पे पूरा सीलिया एकदम आपस में आके अरेंज हो गया। तो इसी को हम बुलाते हैं कॉर्डल टफ्ट। क्या बुलाते हैं, कॉर्डल टफ्ट। और इसी कॉर्डल टफ्ट की वजह से ही मेरे स्पीशीज का नाम क्या पड़ा है, पैरामीशियम कॉर्डेटम। यानी मेरे ही पैरामीशियम कॉर्डेटम स्पीशीज में कॉर्डल टफ्ट क्या है, प्रेजेंट है। अब इसके बाद हम बात करेंगे तो आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ दिया हुआ है पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और रेडियल कैनाल। तो आप देखिए ये जो बीच में ये है, ये सर्कुलर स्ट्रक्चर, ये क्या है आपका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। और जो बाहर बाहर ऐसे ऐसे सनफ्लावर टाइप निकला हुआ है, ऐसे स्ट्रक्चर निकला है, इसको हम क्या बुला रहे हैं, रेडियल कैनाल। समझ लेते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और रेडियल कैनाल का क्या काम होता है। बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और रेडियल कैनाल्स होते हैं ये कंट्रोल करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। क्या कंट्रोल करते हैं, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, अब जाहिर सी बात है, देखिए पैरामीशियम वाटर के अंदर पाया जाने वाला एक एनिमल है। पानी बॉडी के अंदर भी आता होगा, पानी को बॉडी के बाहर भी निकालना है। अगर एक्सेसिव वाटर पैरामीशियम की बॉडी में अगर जमा हो जाए तो इस कारण क्या हो सकता है, पैरामीशियम की बॉडी क्या हो सकती है, बर्स्ट हो सकती है, फट सकती है। इसी चीज को बचाने के लिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, आपका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है, ये इंश्योर करेंगे आपको कि वाटर के कारण, वाटर ज्यादा एक्सटर्नल यानी एडिशन ऑफ वाटर जब पैरामीशियम की बॉडी में हो जाए, या हाइपोटोनिक कंडीशन अगर पैरामीशियम की बॉडी में बनने लगे तो उसकी बॉडी बर्स्ट में हो जाए।
ठीक है। तो बर्स्ट करने से बचाने का काम करेगा कौन? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल और रेडियल कैनाल। इसके बाद हमने देखा फूड वैक्यूल, तो आपको फूड वैक्यूल के बारे में बता ही दिया है कि भाई ये फूड वैक्यूल आपका फॉर्मेशन होता है जब पैरामीशियम फूड को इंगल्फ करता है, और यही फूड वैक्यूल एंडोप्लाज्म में इधर उधर इधर घूमता रहेगा। इसके बाद हम देखेंगे जो मेरा अगला टर्म है, सीलिया के ऊपर हमने बात कर लिया है। अब अगला देखते हैं, जो मेरा अगला टर्म है वो है न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस। तो अगर जब न्यूक्लियस की बात हम पैरामीशियम में करते हैं, तो जो न्यूक्लियस होता है पैरामीशियम में वो हेट्रोकैरियोटिक टाइप होता है, यानी कि ये न्यूक्लियस जो पैरामीशियम के अंदर है उसके दो फॉर्म प्रेजेंट है। कितने फॉर्म प्रेजेंट है? दो फॉर्म प्रेजेंट है। एक को आप बुला रहे हैं माइक्रोन्यूक्लियस, एक को आप बुला रहे हैं मैक्रोन्यूक्लियस। एक को आप बुला रहे हैं माइक्रोन्यूक्लियस और एक को आप बुला रहे हैं मैक्रोन्यूक्लियस। नाम से पता चल रहा है एक न्यूक्लियस बड़ा है इसलिए उसका नाम मैक्रोन्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस छोटा है इसलिए इसका नाम माइक्रोन्यूक्लियस है। तो जो मैक्रोन्यूक्लियस होता है ये बेसिकली किडनी शेप का होता है। जो मैक्रोन्यूक्लियस होता है, यहां लिख दे रहा हूं, ये बेसिकली किडनी शेप का होता है और इसका जो मेन फंक्शन होता है ये सोमैटिक और एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। और ये जो आपका मैक्रोन्यूक्लियस है ये एक्चुअली में आता कहां से? तो हमने कहा माइक्रोन्यूक्लियस के पास से। यानी जो माइक्रोन्यूक्लियस है वो मेन रिप्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहा है पैरामीशियम में। यानी कि ये रहा आपका मैक्रोन्यूक्लियस वाला पार्ट, दिस इज अ पार्ट ऑफ मैक्रोन्यूक्लियस। और जो माइक्रोन्यूक्लियस है यहाँ पे ये कंट्रोल कर रहा है किसको? रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी को। और पैरामीशियम के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक कमाल तरीके का सेक्सुअल फॉर्म देखा जाता है रिप्रोडक्टिव टाइप का, उसी को हम बुलाते हैं कंजुगेशन। इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊंगा आगे क्या होता है। और लास्ट में हम लोग एकदम देखेंगे तो यहाँ दिया हुआ है ट्राइकोसिस्ट। अब देखिए ट्राइकोसिस्ट का फंक्शन तो अननोन है, अभी तक यहाँ पूरे तरीके से इसका फंक्शन नहीं डिस्कवर किया गया है, लेकिन बायोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि जो ट्राइकोसिस्ट है ये जरूर क्या करता होगा? पैरामीशियम को सेल्फ डिफेंस करने में मदद करता होगा, या फिर इसके फूड के इंगल्फ करने के दौरान एंकर करता होगा। एंकर यानी जैसे हम लोग देखते हैं कि जहाज वगैरह को रोकने के लिए हम लोग एंकर फेंकते हैं तो वो जाके जमीन से धंस जाता है तो जहाज वहां रुक जाता है। तो इस तरीके से ये फूड जब ले रहा होगा पैरामीशियम तो पानी के बहाव से आगे ना बढ़ जाए, इसलिए एंकर करने का काम करते हैं। या फिर कुछ बायोलॉजिस्ट ये भी कहते हैं कि ये क्या करते हैं? सेल्फ डिफेंस या डिफेंस मैकेनिज्म में इनकी मदद करते हैं। जब ट्राइकोसिस्ट की हमने बात किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इंटरनली देखिए छोटा छोटा स्ट्रक्चर निकला हुआ है, ये पेलिकल, इसी को हम क्या बुला रहे हैं? ट्राइकोसिस्ट। अब इसी के बाद हम अगर देखेंगे तो ये रहा हमारा ट्राइकोसिस्ट का स्ट्रक्चर, और ट्राइकोसिस्ट के स्ट्रक्चर में हम देखेंगे तो ये ट्राइकोसिस्ट में आपको तमाम तरह की चीजें देखने को मिलेंगी। इसी ट्राइकोसिस्ट में आप देख रहे हो तो यहाँ तीन पार्ट है, जैसे कि हमने कहा ये देखिए ये रहा इसका शाफ्ट, नीचे वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट ये रहा मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के अंदर वाले पार्ट ये रहा ऊपर वाला शाफ्ट, और इसके अंदर जो है वो मैट्रिक्स है। ठीक है, तो जब हम मैट्रिक्स की बात करते हैं तो मैट्रिक्स के फॉर्म में इसके अंदर एक प्रोटीन मौजूद होता है, उस प्रोटीन का नाम होता है ट्रिक्निन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन मौजूद होता है? ट्रिक्निन प्रोटीन। इसके अलावा देखेंगे तो यहाँ पे एक स्पाइक होगा, स्पाइक के ऊपर एक टिप है और ये इसका कैप है। तो ये सारे जो पार्ट है बेसिकली ट्राइकोसिस्ट के अंदर होते हैं, जिसका फंक्शन अभी तक अननोन है। ठीक है, तो हमने अभी तक इतनी बातें की हैं। जब मैं आपको अगले क्लास में मिलेंगे तो अगले क्लास में बात करेंगे इसके लोकोमोशन के बारे में, फिर इसका रिप्रोडक्शन देखेंगे और तमाम तरह की चीजें देख के हम पैरामीशियम को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।